वेलकम बैक टू अवर होम इंटीरियर सीरीज़, जहाँ पे हम पूरा होम इंटीरियर का जर्नी एंड डिज़ाइन पूरा कवर करने वाले हैं स्टार्ट टू एंड। सो इस वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं आपका होम इंटीरियर का रिक्वायरमेंट एंड बजटिंग के बारे में। वो आप कैसे करेंगे, शुरू कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं राजेश जी से। सो हाय, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि मैं कैसे शुरू करूं अपना रिक्वायरमेंट नोट करना, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है अगर कि मुझे क्या क्या कराना है, तो कैसे शुरू करूं। प्रवीण, आपके फैमिली का आप स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि आपके साथ आपके माँ बाप रह रहे हैं या आप मैरिड हैं तो आपके कितने बच्चे हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर देखते हुए सभी फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ जो रहने वाले हैं उस घर में, उन सबको एक साथ लेके उनकी रिक्वायरमेंट जॉट डाउन कीजिए रूम्स के हिसाब से। से लिविंग है तो लिविंग में अगर आप नई टीवी देखते हो, आपकी वाइफ या पेरेंट्स देखते हैं तो उनके लिए टीवी यूनिट लगेगा। जैसे कि आपको एसी में सोने की आदत है तो एसी लगेगा, वार्डरोब आपके लिए, आपके वाइफ के लिए लगेगा। चिल्ड्रंस बेडरूम अलग है, तो उस तरीके से आप हर एक रूम के अनुसार आपका रिक्वायरमेंट जॉट डाउन कीजिए सबको एक साथ बिठा के, और वो एक रिक्वायरमेंट लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो अभी ये तो रिक्वायरमेंट लिस्ट बहुत ही रैंडम हो सकती है, एक बार कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए, एक बार बोलेगा मुझे ये चाहिए। सो मैं क्या सारे ही लिख लूँ एक साथ में, या फिर कैसे उसको करेंगे आगे? आप पहले तो उसे रैंडमली नोट कीजिए पूरे रिक्वायरमेंट लिस्ट को, फिर उसे रूम वाइज बांट लीजिए। जैसे कि लिविंग में आप क्या क्या डालना चाहते हैं, आप बेडरूम्स में और किचन में क्या क्या चाहते हैं, आपके लेआउट के अनुसार आप थोड़ा सा वो सोचते हुए, और वो फिर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिज़ाइनर को दे सकते हैं। सो इसमें मेरे अगर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आ चुके हैं, नाउ आई एम नॉट अवेयर ऑफ द बजट, तो ये जो रिक्वायरमेंट है मैं अभी से ही नैरो डाउन करूं अगर मुझे लग रहा है ज़्यादा है, या फिर इसको मैं ऐसे ही रहने दूं एक बार के लिए एंड देन वी कैन जंप ऑन टू एस्टिमेट्स। एक काम कीजिए, इसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स लेके आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर या टर्नकी इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास जाके उन्हें आपकी रिक्वायरमेंट दीजिए और उनसे एस्टीमेट लेने की कोशिश कीजिए। तो जब आपको 2-3 एस्टीमेट्स आ जाएंगे तब आपके बजट उसमें बैठ रहा है कि आपको वो भी आइडिया आ जाएगा। फिर आप किसी एक इंटीरियर डिज़ाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करके उसके साथ रिक्वायरमेंट निगोशिएट करके और बजट निगोशिएट करके आपके बजट में बिठा सकते हैं। सो एस्टीमेट्स और जो कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइजेशन है उसके ऊपर तो हम और भी वीडियोस में और डिटेल में जानेंगे आपसे, लेकिन अगर मुझे एक टेंटेटिव आइडिया निकालना है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स का क्या बजट होगा, तो क्या आइडियल बजट लेके चलूँ? प्रवीण, आइडियल बजट मेरे ख्याल से जो घर का कॉस्ट है आपका, टोटल फ्लैट का कॉस्ट, उसके 15% इज़ एन आइडियल बजट। इट कैन गो 25% एट मैक्सिमम, कि आपका बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करना है, बहुत आपको इंटीरियर्स पसंद है, ओवर बोल सकते हैं, या तो ऑप्टिमम इंटीरियर्स, और मिनिमम एटलीस्ट 12 to 13% तो आपको रखना ही है, तभी उस पूरे फ्लैट का वर्थ होता है। अब 1 करोड़ का फ्लैट लेके अगर 2-3 लाख का इंटीरियर्स करते हैं तो 1 करोड़ को ही आप वर्थ नहीं करते। कम से कम आप उस पर 15 या 10-12 लाख जब लगाते हैं तो उस 1 करोड़ के फ्लैट को आप ढंग से एंजॉय कर पाते हैं। ओके, सो ये एक आइडियल बजट तो इससे निकल गया। अभी मैंने रिक्वायरमेंट्स भी नोट डाउन कर ली। अभी क्या है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ही वैरायटी इसमें मतलब चीज़ें आ गई हैं, जैसे फॉल सीलिंग आ गया, पेंटिंग भी आ गया, वॉलपेपर भी ले लिया, कर्टन्स भी लोग लिख देते हैं सारे। तो इन सब के लिए क्या मुझे एक सिंगल वेंडर ढूंढना चाहिए जो सारा ही चीज़ एक साथ करता है, या फिर हर एक आइटम के लिए मुझे अलग अलग वेंडर ढूंढना चाहिए? कोशिश कीजिए कि सारे रिक्वायरमेंट्स को बजटिंग एक साथ हो जाए। भले आप वेंडर्स कैसे भी रखें, से आपका बजट ऐसे पकड़ लेते हैं 1 करोड़ के घर के लिए 15 लाख है, तो आपको कर्टन्स तक सारे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सब उस 15 लाख में बिठाना है जी। तो सबके एस्टीमेट लीजिए, भले अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से लीजिए, अलग अलग वेंडर्स से लीजिए, लेकिन उसको टोटल एक पूरी शीट बना दीजिए और आपका टोटल तक लेके आइए। कभी कभी ऐसे होता है आप पूरा 15 लाख एग्जॉस्ट कर देंगे, एंड में आपको वॉलपेपर या कर्टन्स या बाकी चीज़ों के लिए, आर्टिफैक्ट्स के लिए पैसे नहीं बचते, तो उससे घर अधूरा लगता है। यस, इसमें कभी कभार एसीज और हम लोग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी छोड़ देते हैं। सो ये काफ़ी आइडियल लग रहा है मुझे। अभी ऐसा इमेजिन करते हैं कि कुछ लोग पसंद करते हैं कि शायद रॉ मटेरियल मैं लेके आऊँ एंड देन बाकी चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ला के दे या डिज़ाइनर ला के दे। सो स्कोप ऑफ वर्क
जो है मैं बांट दूं आपस में, क्या वो भी मैं एक ही बंदे को अलॉट करूँ, ज़्यादा सेफ है? प्रवीण देखिए कैसा है, जो एक्सपीरियंस्ड इंटीरियर डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं या जो फर्म्स हैं, ऑनलाइन फर्म्स हैं जो खुद से कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं, डिज़ाइनिंग भी करते हैं, इनके रिसोर्सेस ऑफ प्रोक्यूरमेंट बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि वो अपने कई साल से वही काम कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो इंडिविजुअल जब जाके प्लाई खरीदता है या वो खरीदता है, वो सिर्फ इसलिए खरीदता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो अगर जेन्युइनिटी में आपको विश्वास नहीं है आपके इंटीरियर डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर पे, तो फिर काम के फिनिशिंग पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? करेक्ट। तो जनरली आप इसमें पैसे बचाना थोड़ा मुश्किल ही है। उल्टा जिसे नहीं मालूम है मटेरियल के बारे में, उससे शॉपकीपर हो सकता है कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कोई ख़राब माल दे दे। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा है कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें लगती हैं इंटीरियर करते समय, जैसे कि स्क्रू, ब्लेड, कटिंग का ब्लेड्स रहते हैं, बहुत सारे पाने रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फिक्सर्स रहते हैं। तो हर चीज़ लेने के लिए डेडिकेटेड आदमी चाहिए होता है, लेने के लिए और काम करने के लिए। Exactly. अगर आपसे वो आइटम मिस हो गया तो उसके लिए काम आपका रुका रहता है और काम सफ़र करता है। इसलिए इस आइडियल कि यू गिव एंड टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट टू समवन, यू निगोशिएट इन कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एंड मेंशन स्पेसिफिकेशंस वेरी क्लियरली। आप पूरी ढंग से लिखिए प्लाई कितना mm का क्या चाहिए और उससे ढंग से बात कर दीजिए पूरा। सो अमेजिंग। आज का रिक्वायरमेंट एंड बजट का सेशन हम छोटा सा ही रखे हैं और इसको यहीं एंड करते हैं। लेकिन जैसे आपको प्रॉमिस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर या कॉन्ट्रैक्टर अपने होम इंटीरियर के लिए कैसे चूज़ करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।